हेलो दोस्तों, हमारे चैनल पर आपका स्वागत है। आज हम आपको ऐसी प्रेम कहानी के बारे में बताएंगे जो कभी भी पूरी नहीं हो सकी। कुछ प्रेम कहानियाँ कभी नहीं मरती, बस अमर हो जाती हैं गुजरे हुए वक्त के साथ। कुछ ऐसी ही कहानी है रेखा गणेशन और अमिताभ बच्चन की। रेखा जो 10 अक्टूबर 1954 को पैदा हुई थी चेन्नई में, कभी नहीं सोचा होगा कि वह एक दिन किसी ऐसे इंसान से मिलेगी जिनका जन्मदिन उनके ही जन्मदिन के बाद होगा और उनका नाम उम्र भर के लिए रेखा के नाम के साथ जोड़ दिया जाएगा। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं सदी के महानायक मेगा स्टार अमिताभ बच्चन की। अमिताभ बच्चन जिनका जन्म 11 अक्टूबर 1942 में हुआ था, बाद में हुआ था। यह कहानी तभी से शुरू हो गई थी। फिर अमिताभ बच्चन और रेखा दोनों ने फिल्म इंडस्ट्री ज्वाइन की। यह था उनके प्यार की तरफ उनका पहला कदम। तब दोनों को यह इल्म भी नहीं था कि वह कभी साथ होंगे और नसीब का खेल देखिए दोनों फिल्मों के सिलसिले में मिलने लगे। दरअसल उनका प्यार शुरू हुआ था दो अनजाने फिल्म के सेट पर, जहां सचमुच दो अनजाने बिल्कुल भी अनजाने नहीं रहे। इस फिल्म से जहां उनका प्यार शुरू हुआ, वहीं लोग रेखा की खूबसूरती के कायल हो गए और वह एक साउथ इंडियन एक्ट्रेस से बॉलीवुड की मल्लिका बन गई। इसके बाद अमिताभ और रेखा ने बहुत सारी फिल्में एक साथ की, जैसे कि खून पसीना, गंगा की सौगंध, सुहाग, मुकद्दर का सिकंदर, राम बलराम, मिस्टर नटवरलाल और सिलसिला। शुरुआत में जब रेखा और अमिताभ का सो कॉल्ड अफेयर शुरू हुआ, तब वह दोनों रेखा के एक फ्रेंड के बंगले पर मिले थे। तब किसी को भी इनके बारे में पता नहीं। इनका प्यार सबको तब पता चला जब बिग बी ने अपने आप खो दिया। गुस्से में उसको स्टार के साथ हाथापाई कर ली, जिसने रेखा को परेशान किया था। यह किस्सा गंगा की सौगंध फिल्म की शूट के दौरान हुआ था। इस हादसे के बाद ही लोगों को रेखा और अमिताभ के गहरे प्यार के बारे में पता चला और उनको ढेर सारा मीडिया अटेंशन भी मिल गया। फिर क्या था, दोनों हमेशा सुर्खियों में रहने लगे। वैसे भी प्यार कितना भी छुपाओ कभी नहीं छुपता। इसी दौरान जब ऋषि कपूर और नीतू सिंह ने शादी की, तब सभी लोगों को यह लगने लगा कि रेखा और अमिताभ ने भी शादी कर ली, क्योंकि ऋषि कपूर और नीतू सिंह की शादी में रेखा सिंदूर लगाकर और मंगलसूत्र पहनकर गई थी। इस बात की वजह से सारे लोगों की नज़र उस फंक्शन में रेखा पर जमी हुई थी और इस बात को लेकर वह लाइमलाइट में आ गई थी कि रेखा ने हमेशा अपने प्यार का इजहार किया सारी दुनिया के सामने। लेकिन अमिताभ शादीशुदा होने की वजह से कभी यह बात खुलेआम बोल नहीं पाए। लेकिन उनकी ज़िंदगी में एक ऐसा वक्त था जब वह अपने घर अपने बच्चों को मिलने नहीं जाते थे, लेकिन रेखा से मिलने जाते थे उनके बराबर वाले घर में। सुनने में यह भी आता है कि इन सब बातों के दौरान जया ने एक बार रेखा को घर चाय पर बुलाया और कहा कि क्या चाहती हो आप, मेरे जाने से क्या होता है? अमित मेरे पति हैं, मेरा धर्म है, वो मेरा प्यार है और प्यार मेरी किस्मत बन चुका है। अगर आप समझती हैं कि आप उनको मुझसे छीन कर ले जाएंगी तो आप यह गलत सोच रखती हैं। सिलसिला फिल्म 1981 में जब आई तो सारे लोग उस फिल्म की कहानी को बिग बी की रियल लाइफ से जोड़कर देखने लगे। उस फिल्म के डायरेक्टर यश चोपड़ा से जब पूछा गया कि यह शूट करते वक्त आपको परेशानी नहीं हुई, तब उन्होंने कहा कि अमिताभ और रेखा इस फिल्म में एक दूसरे से प्यार करते हैं, लेकिन अमिताभ की पत्नी जया बच्चन को एक्चुअली उनकी रियल लाइफ से मिलती जुलती कहानी है। इसलिए फिल्म शूट करते वक्त मैं यही सोचता रहा कोई प्रॉब्लम ना आ जाए, क्योंकि यह सब एक साथ शूट कर रहे हैं। लेकिन सिलसिला फिल्म के बाद बिग बी और रेखा की प्रेम कहानी हमेशा के लिए ख़त्म हो गई। ऑन स्क्रीन भी और ऑफ स्क्रीन भी सिलसिला भले ही फ्लॉप हुई बॉक्स ऑफिस पर, लेकिन आज भी वह बॉलीवुड की क्लासिक मूवी में से एक है। फिल्म में रेखा और अमिताभ की केमिस्ट्री को सभी लोगों ने बहुत पसंद किया और फिर उनकी जोड़ी हमेशा के लिए बिछड़ गई और उनके प्यार का सिलसिला हमेशा के लिए वहीं पर रुक गया, क्योंकि रेखा अमिताभ से शादी करना चाहती थी और वह उनकी लाइफ में दूसरी औरत बनकर नहीं रहना चाहती थी। ये वह लोग अलग हो गए। शायद जया अपने पति को रेखा की खूबसूरती और प्यार के जादू से निकालने में कामयाब हो गई, लेकिन आज भी इस जादुई जोड़ी का जादू लोगों पर ख़त्म नहीं हुआ है। लोग आज भी उन्हें साथ देखना चाहते हैं। कुछ वक्त बाद रेखा ने भी शादी कर ली। डेली
बेस्ट बिजनेसमैन मुकेश अग्रवाल के साथ, लेकिन 1 साल बाद ही उनके पति की मौत हो गई और तब से रेखा अकेली हो गई। मगर मांग में सिंदूर तो रेखा आज भी लगाती है। सब कहते हैं वह सिंदूर अमिताभ बच्चन के लिए है और कुछ लोग यह भी कहते हैं कि उनका स्टाइल है। अब यह क्या जाने, वह तो रेखा ही जानती है। लेकिन हम तो इतना ही जानते हैं कि रेखा और अमिताभ का नाम कभी एक दूसरे से जुदा नहीं हो पाए, क्योंकि उनके प्यार में कुछ बात तो थी, तभी तो आज भी वह ख़त्म नहीं हुई। हमारी तरफ से रेखा और अमिताभ जी को बधाई। अमिताभ बच्चन की 52वीं सालगिरह की उनके लिए उसको बधाई। हमारे चैनल पर लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करते रहिए। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे बेल का आइकन दबा दें ताकि हमारी नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। थैंक यू, धन्यवाद।